ओम शांति। आज के सेशन में सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। आज भी हम क्वेश्चन आंसर की सीरीज करेंगे ताकि बाद में जब क्वेश्चन आंसर का पेपर वगैरह आपका रहेगा तो आपको इसमें मदद मिलेगी। जो नई आत्माएं हैं वह तीव्र योगी पुरुषार्थी कैसे बने वह भी पूरे लेसन सुन ले, और आत्मा की जो पाठ है 1 से लगा के 25 तक या 28 तक वह भी सारे पाठ सुन ले, क्योंकि वो बेसिक चीजें हैं। अगर बेसिक चीजें क्लियर नहीं हुई तो आगे मुरली मंथन का भी इतना मजा नहीं आता है और अमृत वेले का भी मजा नहीं आता है। तो नई आत्मा और पुरानी आत्मा के लिए पुराने जो मुरली मंथन हुए हैं उसके भी कुछ प्रश्न उत्तर हम निकाल कर सामने कर रहे हैं, जिससे आपको मदद मिलेगी। तो सबसे पहली और साधारण प्रश्न उत्तर है, जैसे कि आत्मा के अंदर जो शांति है वह कम ज्यादा होती है या नहीं होती है ना। तो आत्मा की शांति घटती बढ़ती है या नहीं है। तो इसका उत्तर क्या है कि आत्मा की शांति कभी घटती बढ़ती नहीं है, सदा आत्मा संतुष्ट रहती है। और आत्मा तो सत्य स्वरूप है, और जो सत्य स्वरूप है भला वो बदल कैसे सकता है। सत्य किसे कहते हैं? जो सदा एक जैसा रहता है। तो आत्मा में न तो शांति को जोड़ा जा सकता है न शांति को घटाया जा सकता है, क्योंकि संतुष्टता कहते किसको है? जिसमें कोई चीज न तो जोड़ी जा सके न कोई चीज घटाई जा सके। तो फिर हमें शांति चाहिए किसको? इतना योग किसके लिए कर रहे हैं? इतना मेडिटेशन किस लिए कर रहे हैं? तो इसका उत्तर है कि शांति अशांति जो है वो मन को प्रॉब्लम होती है। मन जो है वो अशांत है, तो शांति मन को चाहिए। आत्मा तो ऑलरेडी शांत स्वरूप ही है। तो ये जो पुरुषार्थ चल रहा है सारा ज्ञान योग वगैरह, वह किस लिए है? मन को शांत स्वरूप स्थिति में लाने के लिए, मन को शांत करने के लिए। सतयुग और त्रेता युग में तो मन शांत ही था, क्योंकि मन जो है वो आत्मा के अनुसार चलता था। मन आत्मा को मालिक समझता था। लेकिन द्वापर युग और कलयुग में मन जो है वह देहभान के संबंध में आ गया है, शरीर के संग में आ गया है, प्रकृति के संगत में आ गया है। अर्थात इसका अर्थ क्या है कि मन प्रकृति के संगत में आ गया है। मन प्रकृति के संगत में आने का अर्थ है कि उसने अपनी सारी पहचान वह बना दी है जो संसार उसे देता है। आपका नाम क्या है? तो वो किसने दिया? संसार ने दिया। आपका नाम कमलेश भाई है, चाहे अनिल भाई है, चाहे मुकेश भाई है, चाहे आनंद भाई है, चाहे जो भी आपका नाम है, वह नाम किसने दिया आपको? संसार ने दिया। आपको बोलता है कोई आप सुंदर हो तो आप सुंदर अपने आप को समझ लेते हो। आप पैसे को देखकर कोई ज्यादा पैसा वाला है तो आप देखते हो मैं गरीब हूँ, तो संसार से आपको पता चला कि मैं गरीब हूँ। तो जो भी जानकारी आप मन ने ली है, जो भी मन मानकर बैठा है, वह संसार को देख करके मान करके बैठा है, जिसकी वजह से मन अशांत है। पहले मन आत्मा के अनुसार चलता था, अभी मन आपका संसार के अनुसार चलता है, इसीलिए मन जो है वह अशांत होता है। तो मन में शांति लानी है, इसीलिए हम पुरुषार्थ करते हैं। मन आत्मा को भूल गया है। अब आगे का प्रश्न आता है कि क्या मन की शांति और अशांति से आत्मा कभी डिस्टर्ब होती है या नहीं होती है? मन की अशांति से क्या आत्मा की शांति भंग होती है या नहीं होती है? तो इसका उत्तर है कि मन की अशांति से आत्मा की शांति कभी भंग नहीं होती है। आत्मा कोई भी कुछ भी डिस्टर्ब नहीं होता है। जैसे उदाहरण के लिए पंछी है, आकाश में, आकाश के नीचे जा रहे हैं, है ना। आकाश के नीचे जा रहे हैं तो क्या होता है? क्या आकाश जो है वो पंछी जो है वो आकाश को डिस्टर्ब कर सकते हैं? आकाश को छू तक भी नहीं सकते हैं। तो पंछी जैसे विचार है आते जाते रहते हैं, मन डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन मन की अशांति आत्मा को कभी डिस्टर्ब नहीं कर सकती है। आत्मा की शांति कभी भंग नहीं कर सकती है। यानी सूर्य है, सूर्य के आगे कितने भी बादल आ जाए, कभी काले बादल आ जाए, कभी छोटे बादल, कभी गहरे काले घने बादल आ जाए, लेकिन वह सूर्य को तो खत्म नहीं कर सकते, है ना। सूर्य को सामने आ सकते हैं, लेकिन सूर्य पर इसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है। वैसे ही आत्मा पर
कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है मन के डिस्टर्ब होने से। तो जब हमें आत्मा की स्व की पहचान हो जाती है तो मानो हम मन से दूरी बना लेते हैं। मन से दूरी बनाने पर ही मन की अवस्था का पता चलता है। जैसे आईने में हमें शक्ल कब दिखाई देती है, जब हम आईने से दूरी बना लेते हैं। अगर आईने से मुंह चिपका कर खड़े होंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा, हम अपने स्वयं का चेहरा भी नहीं देख पाएंगे। तो जो इंसान आत्मा जो है मन से जितनी भी दूरी बनाकर साक्षी भाव से मन के क्रियाकलापों को देखती है, मन को समझती है, उसको जो है वह स्पष्ट रीति से अनुभव होता है कि मन में अशांति चल रही है, मेरे अंदर अशांति नहीं है। मन में ड्रामा का खेल चल रहा है, लेकिन मेरे अंदर एक सदा शांति है, अथाह शांति है। तो इस बात को बहुत गहराई से समझना होगा। यानी आत्मा अपने आप में संतुष्ट है, संपूर्ण है। आत्मा को कोई चीज की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, यह बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब प्रश्न यह उठता है, जब आत्मा ऑलरेडी संतुष्ट है, आत्मा तो संपूर्ण पवित्र स्वरूपी आनंद स्वरूपी है, तो आत्मा परम धाम से नीचे क्यों आती है? उसको नीचे आने की जरूरत क्यों पड़ती है? तो आत्मा वास्तव में नीचे इसलिए आती है, अलग अलग अनुभवों को देखने के लिए आती है। तभी परमात्मा आत्मा को कौन सा स्वमान देते हैं? आत्मा को स्वमान देते हैं कि आत्मा जो है वह अनुभवी मूर्त है। यानी आत्मा ने सत्युग का पाठ का अनुभव किया है, अनुभव से उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि उसमें सुख बढ़ गया या शांति घट गई या आनंद बढ़ गया, नहीं। वह बस सिर्फ अनुभव करती है, देखती है, अनुभवों को देखती है कि उसने सत्युग में कैसा अनुभव देखा, प्रकृति का अनुभव देखा, द्वापर युग के अनुभव देखे, प्रकृति के अनुभव देखे, त्रेता युग के अनुभव देखे, कलयुग के भी बहुत अनुभव देखे हैं, है ना। लड़ाई झगड़े के भी अनुभव सामने ऐसे सीन भी देखे, प्यार वाले भी सीन देखे। तो अलग अलग तरह के अनुभव किसने देखे हैं? आत्मा ने। और आत्मा आई थी अनुभवों को देखने के लिए, है ना। तो अनुभव खुद करने के लिए नहीं आई थी, अनुभव तो अनुभवी मूर्त आत्मा है, ऑलरेडी वह तो संतुष्ट है, वह कुछ लेने के लिए नहीं आई थी। तो अभी संगम युग में क्या करना है? हमें सिर्फ इतना काम करना है कि इस अंत समय में जो अनुभव चल रहा है उसमें हम आत्माओं को सत्युग का अनुभव स्मृति में लाना है कि सत्युग में हम कैसे खुश थे, कैसी प्रकृति सदो प्रधान थी, कैसे सभी आत्माएं प्रेम से रहते थे। तो वह सत्युग की दुनिया को याद करना है। अगर वह स्मृति आ गई तो तुम अभी भी जीवन कैसे जियोगे कि मानो कलयुग में रहते हुए भी, किसमें? कलयुग में रहते हुए भी तुम किसमें हो? सतयुग में हो, ऐसा तुम्हें अनुभव होने लगेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास अनुभव है, तुमने देखा हुआ है। सतयुग की दुनिया को भी तुमने क्या किया है? सतयुग की दुनिया को भी तुमने देखा हुआ है। तो सतयुग का भी तुम्हारे पास क्या है? सतयुग का भी तुम्हारे पास गहरा अनुभव है ना। तो अभी समझ में आया कि आत्मा क्यों आई इस धरती पर? अलग अलग अनुभव देखने के लिए आई है, और उसके पास 63-84 जन्मों के अनुभव हैं। तभी तो कहते हैं कि कभी कोई काम आ जाता है, ये मना मत करो कि मुझे नहीं आता है। इस जन्म में आपका अनुभव नहीं होगा। बाई चांस आपको कार चलाने की बात की जाए तो हो सकता है वह संस्कार तुम्हारे अंदर हो, तुम उस अनुभव को याद करो, है ना, कि उस समय आपकी स्थिति कैसी थी, है ना। तो उस समय की स्थिति को याद करोगे तो तुम पावरफुल बन जाओगे, शक्तिशाली बन जाओगे, सारी समस्याओं का समाधान कर सकोगे, है ना। आपने कई बार कई तरह की समस्याओं का क्या किया है? कई बार कई तरह की समस्याओं का समाधान किया है। बस जरूरत है तुम्हें उन सब चीजों की स्मृति को लाने की। तो आप समझ गए होंगे, ऐसे कई सारे प्रश्न उत्तर है जो डेली चलते रहेंगे। अब आगे का प्रश्न है कि ड्रामा जो है वो आत्मा में किस रूप में भरा रहता है, आत्मा में कौन सी जगह पे ड्रामा भरा रहता है। तो उसका उत्तर है, आत्मा में मन, बुद्धि और संस्कारों के रूप में ड्रामा जो है वह भरा हुआ रहता है। अंदर जैसा पाठ भरा हुआ है वैसा पाठ
स्वतः ही चलता रहता है, सेकंड बाय सेकंड, है ना। एक आत्मा है और आत्मा के अंदर एक छोटा सा पार्ट हो गया मन बुद्धि संस्कार, जिसमें वह पार्ट ड्रामा अनुसार चलता जा रहा है और आप आत्मा बीच में कैसे हो, मानो साक्षी हो करके उस पार्ट को देख रहे हो, बना बनाए ड्रामा को। तो ये काफी सारी बातें आज आपको क्लियर हो गई है। इन्हीं बातों को आपको रिपीट करना है। इन्हीं क्वेश्चन आंसर को रिपीट करने से काफी सारे डाउट भी आपके क्लियर हो जाएंगे। और आगे का प्रश्न है कि चलते चलते श्रीमत क्यों टूट जाती है। कई बार संकल्प करते हैं कि हम डेली टास्क करेंगे, कुछ दिन करते हैं वो टास्क क्यों छूट जाता है। कई आत्माएं डेली कमिटमेंट करती है कि मैं पवित्रता करूंगी, लेकिन पवित्रता क्यों टूट जाती है। तो इसका कारण क्या है, इसका एक ही कारण है। इसका आंसर है कि आपको मेहनत करना आता है लेकिन संघर्ष करना नहीं आता है। अब फिर प्रश्न उठेगा कि मेहनत और संघर्ष में क्या उत्तर है, क्या अंतर है। तो मेहनत का अर्थ है कि आप सभी मेहनत बहुत करते हो, है मुरली मंथन सब, लेकिन जब संघर्ष का टाइम आता है तो संघर्ष नहीं करते हो। बाई चांस घर में मेहमान आ गए, उस समय आता है संघर्ष का टाइम, तो उस समय आप मुरली मंथन छोड़ दोगे, भगवान की मूल्य छोड़ दोगे, नुमाशाम योग छोड़ दोगे। थोड़े से मेहमान आ गए तो सोचो जरा, उसी समय तो जो संघर्ष में टिका रहता है, यानी उस समय तो मुरली मंथन को बाय बाय कर देते हो, है श्रीमत को बाय बाय कर देते हो। तो फिर क्या हुआ, संघर्ष नहीं कर सकते हो। कभी पैसा नहीं है तो भी आश्रम जाओ, पैदल जाना पड़े तो जाओ, अमृत वेला में कितनी थकान लगी है फिर भी तुम उठ पाओ, है ना। तो ऐसे जो संघर्ष करने के जिसकी तैयार रहता है, संघर्ष तो हर एक आत्मा में आएगा। आप मेहनत कब करते हो, जब आपके पास खाली समय पड़ा है, कोई आपके घर पे मेहमान नहीं आ रहा है, तब तुम मेहनत करते हो। तो ऐसी मेहनत से आप जैसे ही थोड़ा बहुत संघर्ष आया, थोड़ी बहुत विपरीत परिस्थिति आई, तो आप सारे नियम को छोड़ देते हो। तो जो आत्माएं खाली मेहनत करती है, संघर्ष के लिए तैयार नहीं रहती है, वह आत्माएं सदा श्रीमत पर नहीं चल पाती है। तो इस तरीके से आज के क्वेश्चन आंसर करीबन 8 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। उसको ट्रांजिश में नीचे पीडीएफ में भी आप देख सकते हो, जिससे आप आराम से रिवीजन कर सकते हो। तो अभी दुआओं देने के लिए आज जिसको दुआएं देनी है वह है स्मिता बहन। तो आज स्मिता बहन और उनके परिवार को ढेर सारी हमें दुआएं देनी है। दुआएं देने के लिए क्या क्या संकल्प करने हैं, किस तरह से दुआ देनी है, तो स्मिता बहन के लिए भी 30 दुआएं जो है वो हमें इसी वीडियो के साथ साथ आपको वहां पर मनसा सेवा ग्रुप में भी डाल रहे हैं कि इनके लिए 30 दुआएं कैसे की जाए। तो हर एक आत्मा उन दुआओं को अनुभव करे, रिपीट करे। बाय चांस किसी को देने नहीं आती है तो उसको समझ सकते हैं, उसमें सारी बातें लिखी गई हैं कि स्मिता बहन और उनके परिवार के हर सदस्य की मनोकामना पूरी होना, उनके जीवन में सुख और शांति आना, उनका स्वास्थ्य बढ़िया रहना, सुख शांति समृद्धि का जैकपॉट लगना, है ना। परिवार पर शिव बाबा जो है वो सारी इस तरीके से योग के वाइब्रेशन फैला रहे हैं कि उनका पूरा घर स्वर्ग बनता जा रहा है। तो ऐसी करीबन 30 दुआएं आपको मनसा सेवा ग्रुप के अंदर अभी वीडियो के साथ में मिल जाएगी। तो जिनको दुआ करना नहीं आता है, लिखना नहीं आता है कमेंट बॉक्स में, उन दुआओं को पढ़ सकता है। तो आपको क्या करना है, इसके साथ में भी वह दुआएं भी आप पढ़ लेना अगर किसी को नहीं करना आता है। अच्छा, दुआएं ग्रुप में नहीं लिखनी है, दुआएं कमेंट बॉक्स में लिखनी है। अभी तो आप आत्माएं समझदार हो गए हो, इशारे से समझ जाना चाहिए, गलतियां नहीं करनी चाहिए। आज भी मुरली मंथन में बताया ना कि वह आत्मा महामूर्ख है। बोला गया ना कि जो दूसरों की मूर्खता को भी समझ नहीं पाती, दूसरों की मूर्खता को देख करके भी सबक लेने को तैयार नहीं है, यानी जो कामनाओं के वश परेशान हो रही है, डूब रही है, तकलीफ में है, तो हम आत्माएं उन कर्मों को छोड़ दें जो कर्म की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। तो अभी फिर से बता रहा हूं कि ग्रुप में
मनसा सेवा ग्रुप में दुआएं नहीं लिखनी है। दुआएं किस में लिखनी है? वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में दुआ लिखोगे तो दूसरी आत्माएं संसार की सब पढ़ पाएंगी, देख पाएंगी। ग्रुप में लिखोगे तो ग्रुप में तो सभी अपनी आत्माएं, एडवांस आत्माएं, वो उनको क्या दुआएं पढ़ने की जरूरत है? वो तो सब दुआएं को जानने वाली आत्मा है। हमें तो दुआएं वहां पर पहुंचानी है जो नई आत्माएं हैं। नई आत्माएं पढ़कर वो समझे कि ये दुआओं का ग्रुप कितना बहुत बढ़िया है। तो अब जानते हुए वह काम रिपीट नहीं करना है। तो अभी बिना देरी किए स्मिता बहन और उनके परिवार को ढेर सारी दुआएं दे दीजिए, ढेर सारी दुआएं दे दीजिए। अब खाली 4 आत्माओं का अगस्त के महीने में बुकिंग बाकी रहा है, यानी 26 तारीख तक की बुकिंग सारी कंफर्म हो गई है। तो 4 परिवार वाले अभी दुआएं के लिए बुकिंग करवा सकते हैं, फिर दुआओं की बुकिंग हो जाएगी फिनिश। यानी उसके बाद हम दुआएं नहीं लेंगे, क्योंकि सितंबर से हमें बीमार आत्माओं की दुआएं वापस चालू करनी है। जो आत्माएं बहुत ज़्यादा लाइन लगी हुई है, लेकिन मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं को बाबा ने टचिंग दिया था कि पहले इन आत्माओं के परिवार की दुआओं को ज़रूरत है, इसलिए हमने पहले आप लोगों का ख्याल रखने के लिए दुआओं का सेशन आपके लिए पहले चालू किया। तो अभी भी जो सोच रहे हैं वो निर्णय तक पहुँचे कि आपके लिए श्रेष्ठ क्या है, चुनाव करें। आपके लिए श्रेष्ठ है आपके परिवार की दुआ करना। इससे पवित्र आत्माओं की दुआ अगर ले लोगे तो शायद कितने जन्म का भाग्य बनेगा, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। तो दुआएं बुक करने के लिए है सेशन, मोबाइल नंबर है 7202921969। तो आज बिना देरी किए स्मिता बहन और उनके परिवार को ढेर सारी दुआएं दें, और कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति।